दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश शर्मा रिदम डिवाइन चैनल से। और लीजिए आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा गाना। फिल्म का नाम है पुष्पा। आप सब लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों ने ये सॉन्ग पोस्ट किया है। बड़ा खूबसूरत सा गाना है और बहुत सारा काम इस गाने के अंदर है। हैमर ऑन, पुल ऑफ, स्लाइडिंग, बैक स्लाइड, ट्रेमोलो, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो मैं कोशिश करूंगा सारी चीज़ें, क्योंकि मैं नए गाने थोड़े से कम ही पोस्ट करता हूँ, कम ही सुनता हूँ। तो लेकिन ये गाना बहुत अच्छा है, क्वालिटी है इसके अंदर। तो मैंने ये गाना तैयार किया है और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बता सकूं। ई मेजर स्केल का गाना है। इसमें जितने पार्ट हैं, इसका स्टेंजा है और जितनी चीज़ें हैं, कॉर्ड क्या क्या हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा सारी चीज़ें आप लोगों को बता सकूं। तो शुरू करते हैं लेसन। और उसके साथ ही साथ अगर ये गाना आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर कोई भी सवाल है आपका, कोई क्वेरी है आपकी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा यूट्यूब चैनल का। उस चैनल को भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और आप उस पर कुछ वीडियोस पोस्ट हैं। अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस आपको वहां मिलेंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ई मेजर स्केल से ये गाना हम बजा रहे हैं और इस गाने की जो खासियत है वो ये है कि इस गाने के अंदर ये ई मेजर स्केल में भी है, मतलब कि आयोनियन मोड के साथ साथ ये मिक्सोलीडियन के अंदर भी गाना जो है वो बजता है। इसका फ्रेज जो है, स्टेंजा जो है, वो मिक्सोलीडियन के अंदर जाता है और कुछ पार्ट है, मतलब जो गाने का जो स्टेंजा है वो मिक्सोलीडियन के अंदर है और बाकी गाना जो है वो आयोनियन मोड के अंदर है। तो यानी कि ई मेजर के साथ साथ जो है उसके अंदर आपका सेवेंथ नोट जो है वो डोमिनेंट भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दोस्तों थ्योरी से समझ में आती हैं, पढ़ने से समझ में आती हैं, तो पता चल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ई नोट 5th फ्रेट है, 2nd स्ट्रिंग, और जी शार्प और एफ शार्प 1st स्ट्रिंग के लिए 4th फ्रेट और 2nd फ्रेट पे है, और डी शार्प जो है वो 4th फ्रेट पे है 2nd स्ट्रिंग के। तो आप गाने को अपने आप समझते चले जाएंगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा। तो यहां पे ई नोट के लिए, फिर जी शार्प नोट के लिए, फिर एफ शार्प नोट के लिए, और स्लाइड किया हमने जी शार्प को ऐसा, फिर वापस एफ शार्प, फिर ई, फिर एफ शार्प और फिर डी शार्प। ये हो गया ऐसा, और सेम पार्ट, और इसको बैकस्लाइड कर दीजिएगा, ई को छोड़ दीजिए। बी नोट है, यहां भी बजा सकते थे, ऐसा था, लेकिन इसको ये अच्छा लगेगा, जैसा गाने में है वैसे यहां पे अच्छा लगेगा, ऐसा। फिर आगे सेम रिपीट है, आगे ये हुआ। तो ई एफ शार्प 5-7 पे 2nd स्ट्रिंग, और 7th फ्रेट 1st स्ट्रिंग बी नोट, फिर ए, फिर बी, एक बार और बी, और पुल ऑफ जी शार्प नोट के लिए। ये आगे सेम पार्ट है जो हमने पहले बजाया था। फिर इसके बाद ये एक लाइन जो चेंज हुई थी, ये कीजिएगा 5-7-7 1st स्ट्रिंग के लिए, और ऐसा कीजिएगा 9-7-5, यानी कि सी शार्प बी ए, और 2 बार बी बजा के पुल ऑफ कर दीजिएगा। खत्म, बस इतना पार्ट है ये। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट हो गया। आगे चलते हैं, गाना देख लेते हैं। गाना हम यहां से उठा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये इस पिच पे उठाएंगे तो यहां पर आगे जो गाना जब हाई पिच की तरफ जाता है तो आप आसानी से यहां बजा पाएंगे। क्योंकि अगर आप यहां जाकर के बजाते तो बी नोट आपको यहां मिलता, तो वो बहुत परेशान करता कि नोट आपको मिलेगा नहीं गाने में, फिंगर आपका प्रॉपर पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए हम इसको यहां से उठा रहे हैं। तो ई नोट जो आ रहा है, फर्स्ट लाइन ऐसी है, यानी कि ई नोट से 2 बार बजाइएगा। उसके बाद में बी नोट हम बजा रहे हैं, 4 बार बजाया, ए बी 3 बार, फिर ए, फिर बी, फिर ए, जी शार्प। ये लाइन इस तरीके से, थोड़ा सा मिला करके बजाएंगे तो खूबसूरत लगेगा।
2 बार है, रब जो पोशीदा है, ये जो लाइन आ रही है 2 बार ए, बी ए जी शार्प, फिर एफ शार्प ऊपर 4th फ्रेट है 4th स्ट्रिंग का, और जी शार्प और ई। सेम चल रहा है। इसके बाद आखिरी लाइन, उसको टारे तू, ये जो लाइन है यहां पर ई 4th फ्रेट है, सॉरी 2nd फ्रेट है 4th स्ट्रिंग का, 1st फ्रेट 3rd स्ट्रिंग का, 4th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, फिर 2nd 1st, और स्लाइड कर दीजिएगा एक बार और बजा के ई नोट के लिए 2nd फ्रेट पर, यहां तक चले जाएंगे। तो बहुत सिंपल नोट्स हैं। ई मेजर स्केल के सारे नोट जा रहे हैं। जी शार्प हमने लगा लिया, एफ शार्प हमने लगा लिया, आपको पता ही लग रहा है, डी शार्प हमने यहां लगा लिया, तो सारे नोट्स आपको पता लगते चले जा रहे हैं, आप आराम से इसको बजा सकते हैं। आगे चलते हैं। पहले इतना कवर करेंगे, तेरी नजर शरफी समथिंग, मुझे गाना एक्चुअली पूरी तरह से याद नहीं है, तो वो गाना आप देख लीजिएगा जैसे भी है। 2 बार बजाइए ई नोट को, फिर 2 बार और, फिर 2 बार और, यानी कि 6 बार ये नोट बजेगा, और एफ शार्प और जी शार्प। फिर उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगे गाना इस तरीके से बजाइए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल अगर प्ले कर रहे हैं तो वैसा होना चाहिए। ये तेरी रा 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 रा, तो ऐसा कीजिएगा, ए जी शार्प एफ शार्प, जी शार्प ए, जी शार्प एफ शार्प, और वापस आएंगे ई पर, 3 बार डी, सी शार्प डी, फिर से सी शार्प डी, सी शार्प ए, ये करेंगे। 2nd लाइन थोड़ी सी चेंज है, उसको करेंगे तो बाकी ई तो सेम ही था, 6 बार बजाया था, और यहां पर बी और ए, सॉरी जी शार्प पुल ऑफ कीजिएगा, ये ऐसा कीजिएगा, फिर यहां पे ऐसा कीजिएगा 2 बार, जी शार्प को, फिर एफ शार्प, फिर बी, फिर जी शार्प, और फिर ई डी, ऐसा होगा। बैक स्लाइड कीजिएगा ई से, फिर स्लाइड कर दीजिएगा, फिर ऐसा सी शार्प से डी हैमर ऑन कीजिएगा, पुल ऑफ कीजिएगा, और वापस बी पे आ जाएगा। ये हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये गाने का जो मुखड़ा है ये पूरा हो जाता है। इसके बाद में आगे जो पार्ट बज रहा है उसको देखते हैं। ये पार्ट यहां तक हुआ, और ये लास्ट पार्ट। तो सारे को ब्रेक डाउन कर लेते हैं एक बार। ये ऐसा कीजिएगा, ई नोट एफ शार्प नोट 2nd स्ट्रिंग के, और जी शार्प नोट फर्स्ट स्ट्रिंग का, ऐसा टाना ना ना, 4 बार टाना ना ना, ऐसा। फिर उसके बाद दूसरी बार में ए लगा के, सेम पार्ट है, बस ए नोट ऐड हुआ है और यहां गए हैं, ऐसा कर दीजिएगा। और उसके बाद ऐसा ई बी, यानी कि 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग और 7th फ्रेट 1st स्ट्रिंग, 2 बार बजाइएगा इसको। ए से बी, जी शार्प से ए, और एफ शार्प से जी शार्प, ऐसा रहेगा, ऐसा बजाएंगे। और फिर ये ई एफ शार्प, फिर जी शार्प ए शार्प बी, ए शार्प ए, और जी शार्प, पूरा मिला दीजिएगा।
ऐसा करके बजाएंगे। तो ये पार्ट यहां खत्म हो जाता है। इसके बाद में स्टेंजा जो आता है वो देखेंगे यहां से ऐसा सारा जमाना, ये जो लाइन आती है तो ई नोट से उठेगी और यहां जाइएगा तो 2 बार ई और एफ शार्प ई डी, एफ शार्प ई डी ये लगाएंगे और फिर सी शार्प, हैमर ऑन पुल ऑफ कीजिएगा सी शार्प से डी को और डी पर आ जाइएगा, सारा जमाना है ऐसा करके। तो सारा जमाना यहां तक ऐसा है, सारा है मेरे पीछे तो है मेरे पीछे, बी ए जी शार्प ए बी, बस ये नोट चल रहे हैं ऐसा। सेम लाइन और यहां पर बस हमने जो पहले बी पे छोड़ा था उसको हम ए पे छोड़ रहे हैं, पर ये दीवाना ऐसा है ना, है तेरे पीछे ऐसा करके यहां रुक गए। नेक्स्ट लाइन में सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे, तो ये लाइन यहां पे दुनिया के, ये जो लाइन बनाया बी ए जी शार्प और उसके बाद में आगे, तो आपने सी शार्प से डी को स्लाइड किया और बैक स्लाइड स्लाइड किया और पुल ऑफ किया और बी नोट पे आ गए, दुनिया के आगे। तो यहां तक आपने ऐसा बजाया इस लाइन को। नेक्स्ट लाइन पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे, ये जो लाइन है सेम ही चल रही है, बस यहां से करके सर, ये बी नोट सी शार्प नोट सेकंड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग का, वापस बी ए जी शार्प और एक और बार बजा के स्लाइड, यहां तक कर दिया। उसके बाद में ना 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 ना, ये जो लाइन है यानी कि अगर इस लाइन को आप थोड़ा सा स्पीड में रह करके चलें तो देखिएगा कैसा बजेगा ये। तो ये ऐसे अच्छा लगेगा, यानी कि आप कंटिन्यू अगर ऑल्टरनेटिव पिकिंग में काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं बता देता हूं कैसे बजाना है। बी नोट से हम बजा रहे हैं ना तमन्ना, सी शार्प डी सी शार्प सेकंड स्ट्रिंग पर है, सेम नोट रिपीट हुआ दूसरी बार भी, और आगे जाएंगे मुझको है बस, ये ई नोट आ गया, फिर उसके बाद में डी सी शार्प और फिर से डी सी शार्प बी, नेक्स्ट लाइन में ना 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 ना, तो यहां पर ई नोट से 3 बार, फिर एफ शार्प ई, फिर डी और ई पर बस हो गया, फिर वापस आ जाएगा। ऐसा करके रहेगा। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका जो बेंजो का पार्ट है वो देख लेते हैं कैसे बजेगा। तो बेंजो के पार्ट में एक बार पहले पार्ट में ऐसा और दूसरी बात में, यानी कि पहला हाफ जो डंग 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 और दूसरी बार डंग 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 डंग, आधा रह जाएगा वो। तो इसमें एक बार फुल पार्ट और एक बार हाफ पार्ट, और क्योंकि अगली लाइन में ये नोट आपके जुड़ जाएंगे, ये नोट जुड़ेंगे। तो देख लेते हैं कैसे बजाना है इसको। एक बार
और दूसरी बार ये हो गया। तो बी नोट और सी शार्प नोट के लिए आप स्लाइड कर रहे हैं कंटिन्यू, ऐसा कीजिएगा तारा रा रा रा, एक बार, दूसरी बार ना 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 ना, दो बार ई, फिर डी शार्प और सी शार्प। अगली बार में ये फिर से रिपीट हुआ और ई, डी शार्प, सी शार्प और यहां पर जी शार्प दो बार, एफ शार्प और ई। तो पूरा दूसरा ऐसा, यहां तक हो गया। नेक्स्ट हाफ में ई नोट से उठाएंगे, पहले इतनी सी लाइन, तो यहां से उठाएंगे ई नोट से ट्रेमोलो करते हुए, इसको करें एफ शार्प और जी शार्प, ऐसा कीजिएगा। ये हो गया त्रा ना ना ता ना ना ता ना ना ता ता, एफ शार्प ई वापस आ गया। फिर डी शार्प से ये कीजिएगा, डी शार्प और ई, और यहां पे बैक स्लाइड करके इस नोट को पिक कर लीजिएगा, ऐसा एफ शार्प से जी शार्प स्लाइड और वापस बैक में एफ शार्प नोट लीजिएगा, ऐसा कीजिएगा। और नेक्स्ट हाफ 9th फ्रेट से ये कीजिएगा, वापस ट्रिल करना है सी शार्प नोट को, ये रहेगा डी शार्प और ई, वापस आ गया डी शार्प और सी शार्प, उसके बाद बी सी शार्प बी, ए बी ए, जी शार्प ए जी शार्प और एफ शार्प जी शार्प एफ शार्प। पहले इतना समझ लीजिए, यहां तक कीजिएगा, यहां तक बजाइएगा एफ जी शार्प और ए, और स्लाइड कर दीजिएगा सी शार्प के लिए। उसके बाद में ये कीजिएगा, यहां पर हैमर ऑन पुल ऑफ करना है सी शार्प से, हैमर ऑन करना है सी शार्प से डी, और बैक स्लाइड कीजिएगा दो बार बजा करके, और फिर ए से सेम पार्ट ऐसा कीजिएगा, ए से बी और वापस जी शार्प यहां तक और बी पे स्लाइड कर दीजिएगा। तो फिर ये हो गया खत्म आपका। तो उसके बाद में फिर से वही स्टेंजा आ जाएगा जो हमने पहले बजाया था, तो सेम नोट्स वो रहेंगे। आइए इसके बाद अब इसके जरा कॉर्ड्स भी देख लेते हैं, गाने में क्या कॉर्ड जा रहे हैं। गाना बेसिकली ए ई मेजर कॉर्ड जो जा रहा है, एक कॉर्ड ई मेजर है, एक कॉर्ड ए मेजर है, एक कॉर्ड बी मेजर है, एक कॉर्ड डी मेजर है, और एक कॉर्ड सी शार्प माइनर है जो मैं लगा रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लगाइए, नहीं अच्छा लगता है तो मत लगाइए। लेकिन प्रोफेशनली अगर आप समझेंगे तो जब भी हम कोई कॉर्ड मेजर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पूरे गाने के अंदर उसी से रिलेटिवली सी शार्प माइनर का कॉर्ड मिल जाता है, तो वो सुनने से आपको पता लग जाएगा कि लगेगा या नहीं लगेगा। तो कॉर्ड ई मेजर हमने पहले लगाया, नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को ए मेजर चुराए, ई मेजर। रिदम में अभी आपको बता दूंगा, पहले कॉर्ड देख लीजिए ताकि आप आसानी से कॉर्ड लगा सकें। आज सुबह ही मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सर कॉर्ड के बारे में आपने रिदम चैप्टर के बारे में बहुत कम बता रखा है। तो रिदम बेसिकली मैं पढ़ना पढ़ाना पसंद करता हूं कि रिदम आपको पढ़ना आना चाहिए। वो डाउन डाउन अप डाउन मेरे को आता नहीं है, मैं वैसा नहीं करता हूं। तो लेकिन कोशिश करूंगा कि रिदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं। वैसे देखा जाए तो बिगन जो पैटर्न है, बिगन पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, उसी पैटर्न के अंदर गाना बज रहा है। बस अभी क्योंकि मॉडर्न टाइम है तो मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंगली रिदम बजाई गई है। करेंगे 1 and 2 and 4, 1 and 2 and 3 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 and 4। ये पैटर्न है 1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2
यहाँ पे 2 पे स्टैकाटो लगा दीजिएगा, जिसको आप लोग चक वगैरह बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन उसको स्टैकाटो कहा जाता है। और वापस इसको डॉटेड नोट कहा जाता है, जहां पे साउंड कंटिन्यू कर रहा हो, ऐसा करके। तो ये पैटर्न है, नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए। सेम पैटर्न कंटिन्यू कीजिएगा, नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए। कैसी ये हया तेरी है जो पलकों को झुकाए, रंग जो पोशीदा है तो निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तो कॉर्ड पता लग गए, ई लगाया था हमने, ए लगाया था हमने, बी लगाया हमने, और वापस आ गए। इस तरीके से आपको पता लगता है कि कॉर्ड शिफ्ट कब होनी है। तो पहले ये तो पता लग जाएगी शिफ्ट कैसे होगी। गाना तो आप ऐसे भी बजा सकते थे, रिदम अगर आपको नहीं आती तो आप वो जो नॉर्मल रिदम पैटर्न बजाते हैं, अगर ऐसा भी बजाते तो भी आप गाना बजा सकते थे। नजरें मिलते ही नजरों को नजरों से चुराए, कैसी ये तेरी है वो भी आप बड़े आराम से गाना गा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तेरी ना 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 ना, यहां पर आप चाहें तो सी शार्प माइनर कर सकते हैं। दरनाना ई लगा के, दाना डी लगाएंगे, दाना दाना दाना, एक कॉर्ड लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो सेम कॉर्ड आपका इसमें जा रहा है, तो गाने की लाइन क्या है वो आप देख लीजिएगा, मुझे कभी याद रहती है कभी नहीं, क्योंकि मैंने अभी पूरी तरह से याद नहीं की है। तो खैर ये कॉर्ड हो गया। उसके बाद में जो गाना आपका आगे जा रहा है वो स्टेंजा जो है, सारा जमाना है मेरे पीछे, ऐसे करके, पर ये दीवाना है तेरे पीछे, सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे, है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में घुस जाए, बस खत्म हो गया। उसके बाद में तो सिंपल इस तरीके से कॉर्ड्स आपको लगाने हैं। गाना लेसन मुश्किल है, लंबा है, और सबसे बड़ी चीज है कि जब आपको मेमोराइज हो जाता है तब वो चीजें आसान हो जाती हैं। तो मैंने जस्ट सुना और सुन करके जैसे तैयार हुआ वैसा बनाया। तो आप भी कोशिश करें, इसको प्रैक्टिस करें, निकालें। गाना नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी तरीके से, जैसे अब रिदम पैटर्न ही आपको साथ साथ जाना पड़ेगा। लेसन दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।